नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हो, दैट इज कहूंगी एक ये लव रीडिंग है। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए। एंड देखो, हर बार की तरह इस बार भी मैं यही बात कहना चाहूँगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि कुछ और लोगों तक ये वीडियोस ये रीडिंग्स जा पाए, उन्हें भी कुछ हद तक कुछ चीज़ें क्लियरिटी मिल पाए। एंड देखो, मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड कहूँगी देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, कहूँगी उस साइन से देखिए एंड खुले दिमाग से देखिए, पॉजिटिव होके देखिए। बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है, तो अपने पर्सन के अगर नेम को बार बार रिपीट कर सकते तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि एनर्जीज और रिलेट हो पाए। एंड स्टिल ओपन माइंड से इसलिए देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ना रोल रिवर्स भी हो सकता है। क्योंकि पर्सन की तरफ की अगर एनर्जीज कहूँ तो चूंकि 12 की 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो ओपन माइंड से देखिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ, रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। एंजलिक मैसेज से स्टार्ट करते हैं। एंजल की एक मैसेज रीड करती हूँ आपके लिए। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only true to being yourself that you can be true to others. आपकी जो भी लाइफ में सिचुएशंस चल रही है ना, तो कहूँगी उसे गिल्ट में होके या आपसे बाय चांस, देखो कभी कभी ना लोग जाने अनजाने, हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसे लोग सुधारना भी चाहते हैं या बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्योंकि वो खामखा की चीज़ों को या टेंशन दिमाग में ना पालें। बल्कि जो चीज़ें आप कर सकते हो पॉजिटिव होकर, जितना एफर्ट आप डाल सकते हो, कहूँगी वो चीज़ें करें। जो आपको लगता है कि रिलेशनशिप के लिए अभी मुझे ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वे में आप करिए, बट पॉजिटिव होकर करिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डेक में पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या है, आपकी सिचुएशंस प्रेजेंट लाइफ की क्या चल रही है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की एनर्जीज, एरीज, एरीज, यूनिवर्स एरीज के लिए बताएं। अगर कहूँ सिचुएशंस में ना एक भारी बदलाव, या कहूँ कि आप खुद को बहुत ज़्यादा शायद पॉजिटिव करके आगे जीवन में प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, बढ़ना चाह रहे हो, चेंजेस दिख रहा है आपका प्रेजेंट जिंदगी में, कुछ तो चेंजेस हुआ है। अब देखती हूँ फीलिंग्स वाइज आप पर्सन के लिए क्या, जिनके लिए आप ये सुन रहे हो, कहूँगी उनके लिए क्या फील करते हो, देखती हूँ। देखो, आप दोनों का रिलेशनशिप अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम, काफ़ी पुराना एक टर्म्स दिखता है कि काफ़ी समय का था। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये अफेयर्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन किसी के साथ में ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, बट स्टिल आपके साथ में भी है, या कहूँगी आप उन वो किसी और से जुड़ने से पहले आपसे रिलेशनशिप में थे, मतलब आप उन्हें काफ़ी टाइम से जानते हो। कुछ लोगों का ऐसा भी रिश्ता हो सकता है। बट यहाँ पे अगर सीन कहूँ जिनके लिए आप ये फील करते हो, क्योंकि आप उनसे टू मच कनेक्टेड हो, आपके लिए अगर कहूँ ना तो शायद ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने कह दिया हो कि भाई ऐसा कोई मतलब मेरे तरफ में नहीं है, या मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आई थिंक आप ना अपने आप को बदल रहे हो अभी फिलहाल। एंड कई लोगों के लिए हो सकता है कुछ हीलिंग भी फेजेस हुआ हो, तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें होंगी। बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो नियरेस्ट बाई की अगर एनर्जीज में मैं कहूँ तो आपका दिल टूटा है। या तो पर्सन ने किसी और पर्सन को लेके आपकी तरफ में ऐसा व्यवहार किया, या जो चीज़ें आप बहुत ही डिप्रेस्ड में थे। बट अभी अगर कहूँ तो आपकी डिप्रेशन मुझे नहीं दिख रही है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बल्कि आपने खुद के ऊपर में इतना वर्क किया है कि खुद को बहुत बदल चुके हो आप। फीलिंग्स रखते हो, लेकिन आपको लगता है कि भाई ये फीलिंग्स अगर वर्कआउट नहीं करे तो मेरे लिए जो करेक्ट होगा लाइफ में, भगवान मुझे देगा जरूर ही। बिकॉज आप डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एंड उनके लिए भी आप बहुत कुछ सोचते हो। कहते हैं ना कि भाई आपके 3 दिन पहले
या कहूँगी 3 वीक्स पहले आपको बहुत डिप्रेशन वाला फेजेस गया है शायद, या डिप्रेस, हार्ट ब्रोकन, क्यों नहीं ध्यान दे रहे पर्सन ये, लेकिन अभी आपने खुद को बहुत कंट्रोल करके रखा है। बट कहते हैं ना कि भाई प्यार है तो वो कहीं जा नहीं सकता, तो अभी भी आप उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ बेटर भी करना चाहते हो, बट मूव ऑन के एनर्जीज में कहूँगी यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आगे की ज़िंदगी सही से जीना चाह रहे हो। तो डिप्रेशन से निकलते हुए एनर्जीज मुझे दिख रहा है कि आप डिप्रेशन फेजेस को छोड़ के निकलना चाह रहे हो, या कहूँगी कई हद तक निकले भी हो। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो हील हुई है सिचुएशंस। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक न्यू फेजेस भी दिख रहा है आपको कि किसी के साथ में न्यू टर्म्स या न्यू बॉन्ड बनाने की सोच रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में। बट प्रेजेंट पर्सन को देखो भूल भी नहीं पा रहे हो, बट साइलेंट हो। आई थिंक आप उतनी हद तक कम्युनिकेशंस नहीं करते हो पर्सन से। चलिए देखती हूँ क्या है अब। देखो कुछ टाइम पहले आपको लग रहा था कि मैं इनके बगैर जी ही नहीं पाऊंगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, क्यों मुझे ऐसा मिला, लेकिन अभी आप ना बिल्कुल अपने आप को ही टोटली चेंज कर चुके हो। तो आपको लगता है कि नहीं, इसके बगैर भी बहुत ज़िंदगी में है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या आगे बढ़ सकता हूँ, या ये नहीं तो कोई और सही। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। देखो यहाँ पे मुझे ना दो दो एनर्जीज आ रही हैं, या तो कुछ लोगों का स्टेबल फेजेस भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी दिखती है फेजेस, या कहूँगी कोई थर्ड पार्टी अगर इश्यूज था तो वो भी हो सकता है कि निकल गया हो जिंदगी से, एंड कोई एक न्यू फेजेस आ रहा है कुछ लोगों के लिए वो भी, या कहूँगी खुद को अगर बदल रहे हो तो अपने वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। बट पर्सन की सिचुएशंस में, या तो अगर आपकी डेटिंग फेजेज अगर चल रही थी तो यहाँ पे कुछ मैरिज वाली फेजेज, या कहूँगी फैमिली वाइज कुछ वाइज मुझे ज़्यादा फील हो रही है। ओके, चलो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे हाँ, जो मुझे फील हो रहा था कि शायद ये फर्स्ट कार्ड देख के ना, कि मुझे फील हो रहा था कि शायद ऐसी बातें हैं कि आप दोनों की हीलिंग फेजेस हैं। पर ज़्यादा अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे सेपरेशन क्रिएट हुआ, या कहूँ कि आप अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा बदल लिए हो। एंड आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स कहूँ तो ये डिप्रेस्ड है, एनजाइटी में है, फ्रस्ट्रेशंस वाली है। ये भी देखो नई ज़िंदगी नई सिरे से आती है या मूव ऑन हो जाते हैं लोग, तो कहूँगी ये अपने आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन कहूँगी इसमें इनमें कई हद तक अगर कहूँ तो यहाँ पे गिल्टी दिखती है, ये कई हद तक कहूँगी परेशान दिखते हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जो भी वो थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है कहूँगी रिलेशनशिप में, कहूँगी उधर भी कुछ चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं ना, आपको भी लेके चलना चाहते हैं। तो आपके लिए अगर कहूँ तो ये दुखी हैं आप, भले ही आप डिप्रेशन में नहीं दिख रहे हो मुझे, बट इनकी डिप्रेशन मुझे फील होती है कि ये डिप्रेशन में आपके लिए सोचते हैं। कई हद तक मायूसी है, इनको पता है कि ये रिलेशनशिप बॉन्ड कभी हो नहीं सकता है। तो जब इंसान को वैसी फीलिंग्स आने लगती है ना, तो कहूँगी ये कंट्रोल करते हैं, देखो अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट इनका सेट नहीं हो पा रहा है, या कहूँगी उस पर्सन के साथ में मैच नहीं हो रहा है, या सही से जी नहीं पा रहे हैं। बट वही बात है कि ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल रहो, एंड आपको खुश देखना चाहते हैं। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो एक चीज़ ये दिखती है कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं कि आप स्ट्रांग हो जाओ एंड आप सिचुएशन से निकल जाओ, एंड इनको इनके हाल पे रहने दो। इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इन्हें पता है कि जो इनकी लाइफ है या परेशानियां हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो मुझे जिस वे में ज़िंदगी जीना है जिए, लेकिन एटलीस्ट जिनके लिए ये बहुत अच्छा फील करते हैं, या कहूँगी जिनको ये पसंद करते हैं, चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, तो वैसी एनर्जीज मैं कह सकती हूँ। ये परेशान है, ये पर्सन अगर कहूँ तो स्लीपिंग सिकनेस से भी गुजर रहे हैं, परेशान हैं, हील हैं, लेकिन बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। मैं अगर कहूँ तो आप दोनों के बीच के मुझे कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ तो ज़ीरो लेवल की लग रही है, कि फ़िलहाल नो कम्युनिकेशंस। ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि नो कांटेक्ट फेजेस हो, या बिल्कुल कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं हो, या अगर साथ में भी रहते हो तो कहूँगी सेपरेशंस वाली फेजेस है, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस क्या है। आप थोड़े से मुझे करियर ओरिएंटेड भी लग रहे हो, या कहूँगी आप पॉजिटिव हो पर्सन को लेके, बस ये पर्सन ही चूंकि आपके साथ में स्टेबल नहीं होना चाहते हैं, ये पर्सन का नहीं उतना फेजेस दिख रहा है, तो आई थिंक आप क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशंस में। बट आपकी फीलिंग्स कहूँगी इनके लिए अभी भी है, या हाई है, या नहीं दिमाग से निकाल पा रहे हो, दिल से इन्हें नहीं निकाल पा रहे हो।
बट कम्युनिकेशंस नहीं, बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो मुझे दिखती है कि आप हर वक्त सोचते रहते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, नहीं हैं। मैं मतलब देखो, बहुत दूसरों दुनिया को दिखाने के लिए आप भले ही बहुत सारे लेयर्स अपने ऊपर चढ़ा के रखे हो कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन खुद से लोग झूठ नहीं बोल पाते हैं। तो वैसी फेजेस है, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज दिखती है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। ओवरऑल में दिखता है कि इनको सब चीज़ से बचा दूँ, प्रोटेक्ट कर लूँ, वो सब फीलिंग्स में कह सकती हूँ कि प्रोटेक्शंस चाहते हो, कि आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपका सपोर्ट नहीं चाहते। नो। स्टार्स, देखो इनको लग रहा है कि मैं ये एक इनके अकॉर्डिंग ये अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, जैसा इनका ज़िंदगी है, जो चीज़ें नहीं बदल सकती, ये कहूँगी ऊपर ईश्वर पे छोड़ चुके हैं। यस। बट आप जो इतना ओवर पॉजिटिव हो रहे हो ना, ये पर्सन सब कुछ समझ चुके हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो आई थिंक ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाओ। चलिए देखती हूँ बदलते समय के अनुसार कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स। आप कहूँगी अभी कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ, जितना निकलने की सोचोगे ना, भले अपने करियर में, अपने बहुत जो भी आप काम करते हो उसमें खुद को बहुत इंगेज करके रखोगे, लेकिन जो फीलिंग्स है ना, वो कुछ टाइम के लिए इनसे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। वो फीलिंग्स जरूर ब्लॉकेज होगी, कन्फ्यूजन्स होगी, या किसी न्यू की तरफ अगर बढ़ना चाहोगे तो कहूँगी बढ़ता कदम ना थम सा जाएगा। तो वो वाला फेजेस दिखता है आपका, तो ये चीज़ें अभी रहेगी। चलिए इधर देखते हैं क्या है। ये आपको कभी भी नहीं, देखो इनकी एक चीज़ तो ये बात तो है, तभी मैं कह रही हूँ कि इनके मन में फीलिंग्स भी है, आपको जाहिर नहीं करते, आप दोनों कम्युनिकेट नहीं करते हो, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जीज में कह सकती हूँ। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ हो आप, कहूँगी ये सोशल मीडिया से भी हो सकता है, या कहीं से जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं, हिडन रखेंगे। आपको शायद एहसास भी नहीं होगा कि ये मेरी क्या कुछ सोचते भी हैं मेरे लिए कि नहीं सोचते हैं। बट यहाँ अगर कहूँ, चूँकि सारे ही कार्ड्स में अगर कहूँ, तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए चीज़ें ना, जैसे आप जब इंट्यूशंस भी कभी कभी लोगों की कहती है कि भाई इंट्यूशंस में मुझे लग रहा है कि मैं ही सिर्फ उसके लिए सोचता हूँ, सामने वाला पर्सन मेरे लिए नहीं सोचता है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ अगर फीलिंग्स में कहूँ, कुछ बदलते समय के अनुसार अगर कहूँ, तो इनकी फीलिंग्स हाई भी होंगी, बिकॉज अभी भी हाई है। अगर कहूँ तो ये एनजाइटी में इसलिए है क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, डिप्रेशन में इसीलिए कि ये आपको मिस करते हैं। तो पर्सन मिसिंग भी है, प्यार भी करते हैं। बदलते समय के अनुसार अगर कहूँ, तो कुछ टाइम में कहूँगी आपकी जानकारी लेने की चाहत, कहूँगी क्यूरियोसिटी इनकी अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। एंड कहीं ना कहीं से ये आपको जानना चाहेंगे, या अगर साथ में रहते तो क्या कर रहे हो, कैसे, भले बोले ना बोले, लेकिन जानना ज़रूर चाहेंगे, या आपको वेट एंड वॉच जरूर करेंगे। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी से संपर्क भी कर सकते हैं, या कहूँगी कोई नोन पर्सन जो आपके दोनों के बीच अगर कॉमन है तो कहूँगी उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। या सोशल मीडिया पे अगर आप दोनों ओपन अप हो, भले ही बातें नहीं होती है, कहूँगी कितने टाइम आप ऑन रहते हो, क्या करते हो, या कहूँगी प्रोफाइल डीपीज क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, वो उन सब चीज़ों की अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा सोच इनकी हाई रहेगी। मतलब स्टॉक करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। अच्छा, हो सकता है जब नेक्स्ट फुल मून जब आए तो कहूँगी कुछ हद तक कुछ चीज़ें आपको रिवील हो, कुछ चीज़ें आपको फील हो। मतलब देखो अभी सुन की एनर्जीज में तो कुछ वैसी बेटर चेंजेस नहीं, लेकिन आपके लिए जीवन में हो सकता है कुछ चीज़ें आप जो डिजर्व करते हो, जो चाहते हो, वो चीज़ें आएँ। तो मेडिटेशंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंड पॉजिटिव होके रहिए। होप कि आपको देखो मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई हैं उन्हें अफर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को लेकर अगर कहीं आप कंफ्यूज हो एंड उसे क्लियर करना चाहते हो, तो कहूँगी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।